एक समय की बात है, ठीक ठीक कहें तो 5 अगस्त 2019 की भारत की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ। भारत ने अपनी सीमा के अंदर बड़ा फेरबदल किया, लेकिन इसकी गूंज बॉर्डर पार तक सुनाई दी। पाकिस्तान के सत्ताधीशों ने गुस्से में भारत के साथ व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए। कुछ समय तक वे अपने फैसले पर अड़े रहे, मगर जब अर्थव्यवस्था पर मार पड़ी तो धुकधुकी बढ़ी। अब व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मांग हो रही है। पाकिस्तानी लीडरान को इस मांग पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज हम जानेंगे भारत पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस का इतिहास क्या है, पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापार शुरू करने की मांग क्यों बढ़ी और क्या इस मांग का असर दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों पर पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का खास एक्सप्लेनर शो आसान भाषा में, जहां आज बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंधों की। तारीख 24 अप्रैल 2024 पाकिस्तान के कराची में बिजनेस लीडर्स की बैठक हो रही थी। उस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ये शहबाज शरीफ का पहला कराची दौरा था। उनकी सरकार फिलहाल दो सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने का रास्ता तलाश कर रही है। कौन सी दो चुनौतियां? राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। उनकी पार्टी पीटीआई का इलेक्शन सिंबल छिन चुका है। फरवरी 2024 में हुए आम चुनावों में पीटीआई समर्थित उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, फिर भी उन्हें सरकार बनाने से रोका गया। पीटीआई ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। कई उम्मीदवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इमरान के समर्थक शहबाज शरीफ की सरकार को चोर और लुटेरा बता रहे हैं। इसके चलते पॉपुलर सपोर्ट की डगर कठिन बनी हुई है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी पाकिस्तान फिसड्डी साबित हो रहा है। कुछ आंकड़ों से इस बात को समझिए। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 275 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच गई है। 2021 में आंकड़ा 153 पर था। पाकिस्तानी रुपए की कीमत घटने के चलते आयात में मुश्किलें आ रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महंगाई दर 29% के पार पहुंच गई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 40% से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान सरकार को बिजली बचाने के लिए अजीबोगरीब नियम लाने पड़ रहे हैं। जून 2023 में सरकार ने रात के 8 बजे मार्केट बंद करने का आदेश जारी किया था। 10 बजे के बाद शादियों पर पाबंदी भी लगाई थी। इन सब के अलावा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा कर्ज भी बढ़ रहा है। सरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ नए लोन्स के लिए बातचीत कर रही है। कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था की डोर काफी हद तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रहम पर टिकी हुई है। पाकिस्तान पर आर्थिक संकट के बादल पिछले कई बरसों से मंडरा रहे हैं। समय के साथ ये संकट और गहरा हुआ है। शहबाज शरीफ ने चुनावी रैलियों में वायदा किया था कि उनकी सरकार बनी तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। किसी तरह जोड़ तोड़ से उनकी सरकार बन गई। अब उन्हें अपना वादा पूरा करना है। इसी क्रम में वो अलग अलग स्टेक होल्डर से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। 24 अप्रैल को वो कराची में थे। वहाँ उन्होंने निराश लहजे में कहा, जो ईस्ट पाकिस्तान कभी हमारे लिए बोझ समझा जाता था वो भी हमसे आगे निकल चुका है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। दिसंबर 1971 से पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश नाम से नया मुल्क बना है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सामने बिजनेस लीडर्स ने अपने सुझाव दिए। उनमें से एक सुझाव बड़ा दिलचस्प था। उसकी चर्चा पाकिस्तान में तो हुई ही, भारत में भी सुर्खियां बनी। ये सुझाव आया आरिफ हबीब ग्रुप के मुखिया आरिफ हबीब की तरफ से। उन्होंने कहा, वजीरे आजम साहब, आपने कुर्सी संभालने के बाद कईयों से दोस्ती की, इसके अच्छे नतीजे देखने को मिले। IMF डील उनमें से एक है। मेरी सलाह है कि आप कुछ और रंजिशें दूर करें। एक तो आपको अडियाला जेल के एक कैदी यानी कि इमरान खान के साथ मसले हल करने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे भरोसा है आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको भारत के साथ व्यापार शुरू करने पर भी जोर देना चाहिए। इसका हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा मिलेगा। शहबाज ने इमरान वाले सुझाव को तो टाल दिया, मगर भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बेहतर करने पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया। बोले, आपकी बात नोट कर ली गई है, आगे देश भर के उद्योगपतियों को बुलाकर बात करेंगे। इसके बाद पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी इस बयान की चर्चा हुई। हालांकि पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापार का मुद्दा उठा हो। मार्च 2024 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने कहा था कि भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की समीक्षा की जाएगी। दिसंबर 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि भारत और अफगानिस्तान के साथ कड़वाहट दूर करने की जरूरत है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। फरवरी 2024 में हुए चुनाव के बाद उनका प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, मगर ऐन मौके पर उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम आगे कर दिया। हालांकि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में है। अब सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार के ट्रेड का इतिहास क्या है और कब और क्यों
ये बंद हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच स्मूथ ट्रेड नहीं रहा है, कई उतार चढ़ाव आए हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। साल 1952 में इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 3 साल के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। हालांकि ट्रेड का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं था। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिसकी वजह से 1974 तक ट्रेड वॉल्यूम 0 के बराबर था। 1974 में ट्रेड को शुरू करने के लिए एग्रीमेंट किया गया, फिर भी 1999 से 2000 तक ट्रेड में कुछ खास फर्क नहीं आया। लेकिन साल 2003-04 से व्यापार बढ़ा। अगर एक बार डेटा पर नजर डालें तो 2003-04 में भारत और पाकिस्तान के बीच $344 मिलियन का ट्रेड हुआ, जो 2018-19 तक बढ़ के $2.5 बिलियन हो गया। अगर हम ट्रेड हिस्ट्री देखें तो भारत हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहा। ट्रेड सरप्लस यानी भारत का निर्यात आयात से ज्यादा था। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर साल 2003-04 की बात करें तो दोनों देशों के बीच $344 मिलियन का ट्रेड हुआ। भारत ने पाकिस्तान को $286 मिलियन की चीजें एक्सपोर्ट, वहीं पाकिस्तान से भारत आने वाली चीजों की वैल्यू सिर्फ $57 मिलियन थी। 2010-11 में दोनों देशों के बीच का ट्रेड 2.3 बिलियन हो गया, यानी 6 साल में दोनों देशों के बीच होने वाला ट्रेड लगभग 7 गुना बढ़ा। लेकिन 2010-11 से लेकर 2018-19 तक ट्रेड वॉल्यूम लगभग उतना ही रहा। साल 2019 में जब भारत की संसद में ऐतिहासिक फैसला लिया गया, तब ताव में आकर पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए। अब समझते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच किन चीजों का ट्रेड होता था। OEC वर्ल्ड ये एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो देशों के बीच होने वाले व्यापार का हिसाब किताब रखता है। इसके मुताबिक साल 2011 से 18 के बीच भारत से पाकिस्तान जाने वाले प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल्स का है। साल 2018 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब $850 मिलियन का व्यापार हुआ था। आज के हिसाब से बोले तो 7,000 करोड़ भारतीय रुपए, जिसमें से पाकिस्तान ने भारत से $475 मिलियन यानी करीब 4,000 करोड़ का सिर्फ रॉ कॉटन इंपोर्ट किया था। पूरे टेक्सटाइल ट्रेड का करीब 55% हिस्सा। इसके अलावा केमिकल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत से पाकिस्तान जाते थे। साल 2012 तक फूड प्रोडक्ट्स भी भारत के निर्यात का एक बड़ा हिस्सा थे। फूड प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा टमाटर का था, लेकिन 2012 में पाकिस्तान ने भारत के लगभग 1200 प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया। इस लिस्ट में टेक्सटाइल के कई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर पाबंदियां भी लगा दी गई, जिससे पाकिस्तान की मार्केट में कंपटीशन ना बढ़े। इस फैसले के बाद फूड प्रोडक्ट्स का निर्यात कम हो गया। अब समझते हैं पाकिस्तान से भारत कौन से प्रोडक्ट्स आते थे। पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा फलों का है। पाकिस्तान के टोटल निर्यात में फलों का हिस्सा 21% था। इसके अलावा सीमेंट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान से भारत आते थे। साल 2018 में पाकिस्तान से भारत आने वाले टॉप 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान ने भारत में $100 मिलियन यानी 800 करोड़ के फल निर्यात किए। इसके अलावा करीब $82 मिलियन यानी 664 करोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी पाकिस्तान से भारत निर्यात किए गए। भारत ने करीब 500 करोड़ का सीमेंट भी पाकिस्तान से आयात किया। कॉटन, टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। पाकिस्तान की टोटल वर्कफोर्स के 45% लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। पाकिस्तान के कुल निर्यात की 60% कमाई सिर्फ कॉटन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से होती है। कुल मिलाकर कहें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है ये इंडस्ट्रीज। लेकिन इनकी क्या हालत है? इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई के चलते इन इंडस्ट्रीज को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से एक्सपोर्ट में भी काफ़ी गिरावट आई है। साल 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में एक्सपोर्ट्स 15% से घटे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, भारत से पाकिस्तान जाने वाले प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा हिस्सा रॉ कॉटन का था। भारत से पाकिस्तान को सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाता था। ये ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान इसे प्रोसेस करके अपनी मार्केट या फिर विदेशी मार्केट में बेचता था। पाकिस्तान को भारत में एक अच्छी मार्केट भी मिल जाती थी। अभी हमने आपको जो आंकड़े बताए उससे पता चलता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले प्रोडक्ट्स में फल, सीमेंट और पेट्रोलियम थे। अब आपको एक रोचक बात बताते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है और भारत के एक्सपोर्ट्स के डेटा को अगर देखें तो भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है। जब भारत में चीज़ें हैं और भारत दुनिया को निर्यात करता है, तो फिर भारत पाकिस्तान से इन चीज़ों को आयात क्यों कर रहा था? इसका जवाब है साउथ एशिया
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में। ये एक अग्रीमेंट है जिसके तहत 7 देश आपकी मार्केट में दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को एक्सेस देते हैं। इस वजह से भारत ने पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को भी एक्सेस दिया था। सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले भारत ने नेपाल के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत भारत नेपाल से बिजली खरीदेगा। भारत चाहे तो खुद भी बिजली बना सकता है, पर इन कदमों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे पड़ोसी देशों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ये तो हो गई पहले की बात, लेकिन भविष्य का क्या? सबसे अहम सवाल तो यह है कि आखिर पाकिस्तान में भारत के साथ इनडायरेक्ट ट्रेड शुरू करने की मांग क्यों बढ़ रही है? क्या शहबाज शरीफ की सरकार बैन हटा सकती है? और शहबाज शरीफ की खासियत ये है कि शहबाज शरीफ का मिलिट्री, जो कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत शासक हैं, जो एक्चुअली जो इनडायरेक्ट शासक हैं, जो बल्कि ये कहिए कि जो पाकिस्तान की जो प्रोटेक्टेड डेमोक्रेसी है, तो उसमें प्रोटेक्शन जो है वो मिलिट्री का रहता है। गाइडेड डेमोक्रेसी कहते हैं लोग, तो उसमें गाइडेंस जो है मिलिट्री देती है। तो मिलिट्री से भी शहबाज शरीफ का जो है अच्छा संबंध है। तो ऐसा लगता है कि एक सीमित रूप में अगर हो सकता है कि ट्रेड भारत और पाकिस्तान के बीच में शुरू हो जाए। उसके पीछे कई कारण हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो है बहुत डामाडोल है, और जो आईएमएफ वगैरह से इनको लोन की बहुत सख्त आवश्यकता है। तो आईएमएफ चाहेगा कि देश के अंदर ऐसी पॉलिसीज बने जिससे कि पाकिस्तान में आर्थिक इम्प्रूवमेंट हो, ताकि वो जो लोन्स वगैरह आईएमएफ से ले रखा है या जो दूसरे देशों से पाकिस्तान ने ले रखा है उसको ये रीपे कर पाए। ये तो हुई जरूरत की बात, लेकिन भारत के साथ रिश्ते तय करने में पाकिस्तानी फौज की राय सबसे अहम मानी जाती है। फौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह भी है। क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भारत के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने के लिए तैयार है? पाकिस्तान में एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी जो है वो मिलिट्री कंट्रोल करती है। चाहे कोई भी सत्ता में सरकार हो, चाहे डेमोक्रेटिक सरकार हो या नॉन डेमोक्रेटिक सरकार हो, कुछ देशों के प्रति जो फॉरेन और डिफेंस पॉलिसी है वो पाकिस्तान की मिलिट्री तय करती है। अगर डेमोक्रेटिक सरकार है तो भी ठीक है। तो और जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री का हित इसमें है कि एक इंडिया का जो है भय कंटिन्यूअस वो बना के रखें देश में, चाहे अगर सही में ना भी हो तो एक मेक बिलीव डर बना करके रखें कि भारत से पाकिस्तान को खतरा हो सकता है, पाकिस्तान की आजादी को, पाकिस्तान के स्वरूप को, या जो भी है। तो इस तरह का एक काल्पनिक डर वो बना करके रखना चाहते हैं, ताकि जो उनकी सुविधाएं जो है, जो पाकिस्तान का जो के रिसोर्सेज का जो बड़ा हिस्सा जो वो लेते हैं, उसका एक जस्टिफिकेशन बना रहे। अदरवाइज लोग कहेंगे कि भाई आप इतनी बड़ी मात्रा में जो रिसोर्सेज ले रहे हो, आप तो उस क्यों ले रहे हैं जब देश में इतनी गरीबी है और इतनी समस्याएं हैं। तो ये बात है, और ये हमें हमेशा ही समझना चाहिए, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हो सत्ता में, कोई भी हो, चाहे इमरान खान हो। तस्वीर तो पाकिस्तान की पक्ष है, लेकिन अब भारत का पक्ष भी समझते हैं। क्या भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशंस बहाल होने से डिप्लोमेटिक रिश्तों में सुधार होने की गुंजाइश बन सकती है? भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड या डिप्लोमेटिक संबंध बहाल करने के लिए कितना तैयार है? भारत किन फैक्टर्स का यहाँ पर ध्यान रखेगा? देखिए, ऐसा है कि ट्रेड दो नेबरिंग कंट्रीज के बीच में हमेशा मतलब उसका स्वागत होता है, लेकिन ये देखा जाता है कि उसके पीछे भावना कैसी है। अब जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेड है वो एक समय था जब हुआ, लेकिन बाद में संबंधों में खराबी आने लगी, तो इस वजह से ट्रेड में दिक्कतें आने लगी। लेकिन फिर ये ऐसा उम्मीद किया गया कि हमें एक सर्टेन लेवल पे ट्रेड शुरू कर देना चाहिए, जैसे कि हमने कश्मीर वगैरह में या वाघा बॉर्डर पे ट्रेड शुरू किया पाकिस्तान के साथ। उसके पीछे ये सोच थी कि धीरे धीरे एक जो है इंटरेस्टेड एक वर्ग बनेगा, और वो वर्ग जो है जिसका कि हित इसके साथ जुड़ेगा, तो फिर वो भारत और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को प्रभावित करने की कोशिश करेगा और ऐसा चाहेगा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो।
तो ऐसा मतलब कुछ हद तक हुआ, जैसे कि भारत में हमारे अमृतसर में ट्रेडर्स का एक वर्ग उत्पन्न हुआ जो इस ट्रेड से मतलब उसको फायदा हुआ, तो वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो। उसी तरह से पाकिस्तान के में भी जैसे लाहौर वगैरह में कुछ ट्रेडर्स हैं जिनको बेनिफिट हुआ। अब आगे क्या होगा ये समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।